नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है काली, एक लड़की की कहानी। काली इसी नाम से सब लोग मानवी को पुकारते थे। बाहर वाले ही नहीं, घर के सभी लोग उसके सांवले रंग का मजाक बनाते। नन्ही उम्र से ही उसने अपने रंग को लेकर लोगों से कड़वी बातें सुनी थी। लोग बोलने से पहले यह भी नहीं सोचते थे कि मानवी के नाजुक मन पर इसका क्या असर होगा। पर मानवी की माँ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मानवी को बहुत प्यार करती थी। मानवी को सिर्फ उसकी माँ का ही सहारा था, क्योंकि बाकी रिश्तेदारों की तरह उसके पिता को भी मानवी के रंग को लेकर बेहद चिंता थी। बढ़ती उम्र के साथ मानवी को अपने रंग से, अपने आप से नफरत होने लगी। मानवी यूं तो बाहर से हंसती मुस्कुराती रहती, पर वह अंदर से बहुत दुखी थी। लोगों का उसे काली और बदसूरत बुलाना अच्छा नहीं लगता था। आखिर थी तो वह एक बच्ची ही। लोगों की जली कटी बातों को कब तक और कितना नजरअंदाज कर पाती। वह अक्सर लोगों का सामना करने से बचती रहती थी, क्योंकि उसके अंदर यह डर बैठ गया था कि वह देखने में सुंदर नहीं है और लोग उसका मजाक बनाएंगे। और वह पूरी तरह गलत भी नहीं थी। मानवी हर वक्त खुद को आईने में देखकर घूरती रहती। उसे लगता था कि उसका सांवला रंग जैसे उसके लिए अभिशाप है। मानवी की माँ को भी बुरा लगता था जब लोग मानवी के रंग का मजाक बनाते थे, पर वो कितनों का मुंह बंद करवा सकती थी, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है दूसरों में कमियां निकालना। इसलिए वह लोगों को चुप कराने के बजाय मानवी के अंदर उसके रंग को लेकर आत्मविश्वास पैदा करना चाहती थी, ताकि उनकी बेटी इस दुनिया का निडर होकर सामना कर सके। वह कुछ दिनों से मानवी के अंदर बढ़ती हुई हीन भावना को महसूस कर रही थी, क्योंकि मानवी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती थी। खुद को अक्सर कमरे में बंद रखती थी। इसलिए एक दिन मानवी की माँ ने मानवी को अपने पास बिठाया और प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे रंग का मजाक बनाते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, पर पता है वह ऐसा क्यों कर पाते हैं? मानवी ने अपनी माँ को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। क्यों? इस पर माँ ने कहा, तुम्हारी वजह से। मानवी ने आश्चर्य से पूछा, मेरी वजह से? तब उसकी माँ ने कहा, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी वजह से, क्योंकि अभी तक तुमने खुद अपने रंग को, अपने आप को कबूल ही नहीं किया है। आखिर तुम्हारे सांवले होने में क्या बुराई है? दुनिया में मौजूद हर इंसान गोरा तो नहीं है। खुद कृष्ण भगवान भी सांवले थे। बुराई सांवले होने में नहीं, बल्कि खुद को सांवले होने की वजह से औरों से कम समझने में है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं जो अलग अलग रंग रूप कद काठी के हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह दूसरों की बातों में आकर जीना ही छोड़ दें। अपनी माँ की बात सुनकर मानवी ने कहा, मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुल के जीऊं, पर लोगों की बातें मेरी हिम्मत तोड़ देती हैं। तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, मानवी, लोग हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब उन्हें पता हो कि उनकी बातों का सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। दूसरों में कमी वही देखते हैं जिनके अंदर खुद कोई कमी हो। इसलिए दूसरों की बेतुकी बातों का असर अपने दिल और दिमाग पर मत पड़ने दो। जिस दिन तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, लोग खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। पहले तुम खुद से प्यार करना सीखो, देखना लोग खुद ब खुद तुमसे प्यार करने लगेंगे। तुम्हें तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पास एक स्वस्थ और संपूर्ण शरीर है। बहुत से लोगों के पास तो वह भी नहीं है। तुम उन चीजों को लेकर दुखी हो जो तुम्हारे पास नहीं है, पर जो है उसका क्या? जब मानवी ने अपनी माँ की कई बातों पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी खुद की नकारात्मक सोच ने उसे ज्यादा हीन महसूस करवाया था। माँ की सलाह मानवी के बड़े काम आई। जब उसने खुद में कमियां देखनी बंद की, तब उसने लोगों की कड़वी बातों को मजाक में लेना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वह सारे लोग भी चुप हो गए, जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब मानवी ने खुद को बदलने की सोची। वह शीशे के सामने खड़े होकर घंटों खुद को निहारती, प्यारी प्यारी बातें करती। मानवी के आत्मविश्वास को देखकर अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह मानवी के रंग का मजाक बना पाए। इतने सालों की घुटन से सिर्फ उसके आत्मविश्वास ने ही उसे बचाया। आज मानवी लोगों का सामना करने से नहीं बचती, क्योंकि अब उसे लोगों की नहीं, खुद की परवाह है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।